नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तराखंड के जो पंच प्रयाग हैं उनके भिन्न भिन्न संगम को हम लोग क्या कहते हैं। अक्सर एग्ज़ाम में आता है और हमें कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर देता है और एग्ज़ाम में हमसे छूट जाता है। तो ये ज़्यादा नहीं है, कुल 5 हैं और याद रखिएगा पाँचों में अलकनंदा कॉमन है। अलकनंदा ही 5 भिन्न भिन्न नदियों से मिलती है या संगम होता है, तो वहीं पर उनका नाम अलग अलग हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर है अलकनंदा प्लस धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग होता है। तो याद रखिएगा विष्णु से विष्णु जी, तो विष्णु जी हमारे देवता हैं और इनके हाथ में देखते होंगे कि चक्र होता है और जब चक्र चलेगा तो धूल उड़ेगा, चक्र चलेगा तो धूल उड़ेगा। इससे हो जाएगा अलकनंदा प्लस धौली गंगा विष्णु प्रयाग। आगे है अलकनंदा और नंदकिनी। अलकनंदा और नंदकिनी जब मिलती है तो ये हो जाता है हमारा नंद प्रयाग। दूसरे वाले में याद रखिएगा जहाँ पे नंद तीनों में दिख जाए, दोनों में अलकनंदा और नंदकिनी अर्थात दोनों में कॉमन है कि नहीं है, तो इसका तीसरा एकदम आसान है, क्या हो जाएगा अलकनंदा प्लस नंदकिनी नंद प्रयाग। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं जो कि हमारा तीसरा है अलकनंदा और पिंडार नदी। हमारा तीसरा क्या है अलकनंदा प्लस पिंडार नदी। अलकनंदा और पिंडार नदी जब मिलती है तो एक कर्ण प्रयाग कहलाता है। याद कैसे रखेंगे, महाभारत में कर्ण जो थे वो पांडव से युद्ध किए थे। महाभारत में जो कर्ण थे वो पांडव से युद्ध किए थे, इसलिए जहाँ पे पिंडार नदी और अलकनंदा, अलकनंदा सब में कॉमन है, जहाँ पे मिले अलकनंदा और पिंडार नदी यानी पिंडार से पांडव, तो वहाँ पे समझ जाइएगा कर्ण प्रयाग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारा है अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तो इसके संगम को देवप्रयाग कहते हैं। तो याद रखिएगा देवताओं का भाग्य होता है। लोग कहते हैं कि देवता बहुत भाग्य से लोग बनते हैं, तो होता क्या है कि देवताओं का भाग्य से आप लोग भागीरथी याद कर लीजिएगा और देवताओं से माने देव याद कर लीजिएगा। तो अलकनंदा किससे मिल रही है, भागीरथी से, इसमें देव भी आ रहा है, तो इससे हमारा स्पष्ट हो जाएगा कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। एक और है, लास्ट है, पाँचवा है अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी जब मिलती है तो इसको रुद्रप्रयाग कहा जाता है। रुद्र से आप लोग याद कर लीजिएगा रुच्छ। तो हम लोग जानते हैं रुच्छ जहाँ पे खुरदरी ज़मीन हो वहाँ पे चलना बहुत कठिन होता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे हम लोग बहुत मंद चलते हैं। तो मंदाकिनी से मंद और रुद्र से रुच्छ आप लोग याद कर लीजिएगा। और इन दोनों का जब संगम होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का, तो क्या कहलाता है, रुद्रप्रयाग। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।